ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। तो हमें बाबा संग अच्छा करने पर जोर दे रहे हैं। और अभी हमें तो ईश्वर का संग मिला है, तो हमें उनके संग के अलावा कहीं नहीं जाना है। अर्थात हर समय श्रीमत की याद रहे, एक्यूरेट रहें। हाँ, और कौन सी चीज़ हमें व्यर्थ क्यों ले जा रही है, उस पर हम अटेंशन रखें। कुसंग से खुद को बचा कर रखें, बुद्धि को स्वच्छ रखें, तुच्छ नहीं बनाएं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। पिता बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। भगवान कह रहे हैं कि तुम बच्चों को अभी कौन सी उछल आनी चाहिए, मतलब किस चीज़ पे तुम्हारा जास्ती अटेंशन रहे। तो कैसे भी करके हम कहाँ कहाँ जा करके सर्विस करें, भगवान का परिचय सबको दे। क्योंकि भगवान ने हमारा क्या टाइटल रखा है? पैगंबर, मैसेंजर, देवदूत, ईश्वर का संदेश देने वाले। तो तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है, ये शरीर भी है, ये घर वर, ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है, यह तुम्हें सेवा अर्थ मिला है। तुम इस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। इस पुरानी दुनिया अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार से अपना पल्ला झाड़ लो। फालतू की बातें मन में मत रखो, क्योंकि ये दुनिया तो दुख का बिग बाजार बना हुआ है। हाँ, जहाँ हर एक दुकानें सजी हैं, जहाँ रंग बिरंगे दुख बिक रहे हैं। दुख ले लो, दुख ले लो। जो समझदार होगा वो पल्ला झाड़ के निकल लेगा, लेकिन जो ना समझ होगा, कल भी बाबा ने बोला था ना कि रावण ने तुम्हें ना समझ बनाया, मैं आकर समझदार बना रहा हूँ। तो जो समझदार होंगे वो अपना पल्ला इससे झाड़ लेंगे कि मुझे नहीं लेनी है। सामने हमारे नैया के खेवैया आए हुए हैं सुख की नगरी में ले चलने, तो हमें उधर जाना है, वापस इस अंधकार में नहीं जाना है। और आज की गीत है फिर से, इस पाप की दुनिया से ले चलो। तभी बाबा ने भी हमें जवाब दिया था ना, कि बाबा हमें किस तरह से ले जाने आए हैं। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, ये शरीर भी न हो, बस शांति ही शांति मिले। परम धाम घर की ओर चले, जहाँ सूर्य व चांद सितारे की नहीं होगी दरकार, बस आत्मा रूप में रहना, यही हो सच्चा श्रृंगार। बाबा के साथ रहे, उड़ते ही रहे, झिलमिल करते ही रहे, संग संग रहे, कुसंग से बचे, अपने बाबा के साथ चले, परम धाम घर की ओर चले। ओम शांति। सुंदर प्यारा मीठा गीत है ना, कि पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलने के लिए बच्चे बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बाबा से अपनी बात मनवा रहे हैं, मांग रख रहे हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ दुख है, तभी तो सभी पुकारते हैं, पुण्यात की दुनिया में ले चलो हमें, नरक से हमें स्वर्ग में ले चलो। तुम बच्चे समझते हो यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि थोड़ी ना सुना रहे, यह तो खुद भगवान बैठ सुना रहे हैं। हाँ, पुण्य आत्माओं के लिए तो कहेंगे कि ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। अच्छा, पूजा के बारे में भी, कि शिव की पूजा सबसे पहले पहले शिव की पूजा शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का जो मंदिर बनाया था ना, उसमें हीरे के शिवलिंग थे।
जो कि कितने सदियों तक उसे कोई चुरा कर नहीं ले गया। लेकिन जब मोहम्मद गजनबी जब आए, तब उनके मन में ये पाप घुसा। उसके पहले लोग इतने मालामाल थे कि उनको चोरी करने के मन में आया ही नहीं। लेकिन जब विकार प्रवेश किया, गलत धारणाएं आ गई, कुसंग आ गया, तभी तो ऐसा हुआ। और मंदिर का दरवाजा किसने खोला था पता है? पुजारी ने खोल दिया था, क्योंकि गजनबी ने कहा था कि मैं तुम्हें भी बहुत मालामाल करूंगा। तो लालच में आकर उसने अपना ही बेड़ा गर्क किया, पूरे भारत का बेड़ा गर्क किया, है ना। तो यहाँ हम माया के लिए अपना दरवाजा मन का नहीं खोले, उसके संग को अपना संग न बनाए, अटेंशन रखें। हाँ, क्योंकि माया हमारे इर्द गिर्द ही है। फिर बाबा कह रहे, अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से ही तुम भूल जाएंगे। यहाँ सम्मुख सुनने से मजा आता है। बाबा कह रहे हैं कि तुम जब मुरली सुनते हो, सुबह सुबह सेंटर जाके भी सुनते हो, घर में भी मोबाइल के जरिए सुनते हो, तो उस वक्त तो लगता है कि वाह बहुत अच्छा, क्योंकि सुबह का समय वैसे भी एकदम पवित्र रहता है। मन में कोई जास्ती कुछ मतलब अंदर डाल नहीं लिया मन में, तो मन बिल्कुल शांत है। सुबह सुबह एकदम फ्रेश होकर उठे और याद कर रहे, भोग लगा रहे बाबा को, अच्छा लगता है मन। लेकिन जैसे जैसे और लोगों के संपर्क में आते हैं, कार व्यवहार में आ जाते, तरह तरह की बातें विचारें भरने लगते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे तमोकी होने लगता है। तो ये बात है। इसीलिए बाबा कह रहे कि अभी सुबह सुबह सुनते हो तो अच्छा लगता है, किसे तो धारण करूंगा ये प्रतिज्ञा भी करते हैं बच्चे, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में मत फंसो, नहीं तो और ही तुक्ष बुद्धि बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। सही बात है। कई आत्मा को होता है कि ये मकान बनाओ, फलाना ये करो, ये सब चीज़ मेरा पूरा हो जाए ना तो मैं एकदम खुश रहूँ। अरे खुशी की कोई उम्र होती है क्या? हाँ, हम चीज़ पाने के लिए मतलब खुश न रहे, हम खुश होकर काम करें। कोई भी चीज़ में, जिस भी अवस्था में हम हो, हम खुश रहें, तो खुशी हमारे घर आएगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव पिता से तब हो जब अपने को आत्मा समझे, क्योंकि आत्मा का सर्व संबंधी एक परमात्मा ही है। तो हम जब आत्मा से रियल लव करेंगे, अर्थात आत्मिक गुणों में टिक के रहेंगे, तभी तो परमात्मा हमारे सिग्नल को कैच करेंगे और हमसे कनेक्ट होंगे, है ना। तो आर्टिफिशियल लव नहीं रखना है कि दुनिया एक तरफ, दुनिया की तरफ भी है लव, लौकिक परिवारों में, रिश्तेदारों में उनके अच्छाई बुराई में फंसे, और दूसरी तरफ परमात्मा को भी याद कर रहे हैं, बाबा आओ बाबा आओ। ऐसे नहीं होगा। और बाबा ये भी कह दे कि सर्विस करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते। आज जो समय की जो स्थिति चल रही, वर्तमान स्थिति, उसमें क्या लग रहा है, किस तरह से हम न्यूज़ देखते हैं कि कैसे लोग तरफ तरफ के घर को आ रहे हैं बिल्कुल भूखे पेट, तो कितने दिक्कत में है, कितनी कमी है उनके अंदर, कितने डिस्ट्रेस में है एकदम। तो समझना है ना कि जो सर्विस करेंगे, जो बाबा के नियमों पे चल रहे हैं, बाबा उनके साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देंगे। बाबा ने तो कह रखा है, मैं गारंटी देता हूँ, दाल रोटी कि मैं जिम्मा लेता हूँ। बाबा ने तो परसों की बात नहीं बोला था ना, दाल भात सबसे अच्छा है ना। तो हमें बाबा की बात माननी है और खुश रहना है कि हमारा साथी जब भगवान है, हम उनसे सच्चा सच्चा लव रखें तो हमें कोई दिक्कत वो नहीं होने देंगे। अब बाबा कहते कि मैं आया हूँ तुम्हें पढ़ाने, अब फिर से तुम रजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता। तो बाजार की छीछी गंदी चीज़ें ना खाओ, माँ में कम याद करो। आज गंदी गंदी चीज़ें खाकर ही तो फालतू की चीज़ें, बाजार की खुले सड़कों पर की चीज़ें खाकर ही तो लोग इतना बीमार हुए हैं। ये जो बाहर कंट्री से जो ये वायरस आया, ये सब क्या है? उसी का तो परिणाम है। जो खाने की चीज़ें नहीं है, जिसके लिए हमारा पेट नहीं बना है, परमात्मा ने हमारे शरीर को इन सब गंदी चीज़ें डालने के लिए नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं बनाया। लेकिन हम जब उल्टा कर्म करेंगे तो हमारे साथ तो उल्टा होगा ही। और इसमें भी हम सबसे ज़्यादा उल्टा कर्म तब होता है जब हम इन सब के लिए ईश्वर को दोषी बना देते हैं कि भगवान ही सब पर कर रहे, प्रकृति से हड़कंप मचवा रहे हैं।
अरे तुमने प्रकृति को इतना गंदा किया, तो जैसा बोएंगे तो उसका फसल तुम काटने के लिए हमें तैयार ही रहना पड़ेगा। तो ये है ज्ञान कि हम अपनी गलती मानकर अब तो सजग हो जाएं। फिर बाबा फिर बोल रहे हैं कि तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग के रंग लगने से गिर पड़ते हैं। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की भी मनाही ही करते हैं, फालतू चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि ये आंखें बाबा ने क्यों दिया है, इतनी सुंदर आंखें दी है, जिसे साइंस ऐसी आंखें तो बना ही नहीं सकता। तो परमात्मा कितने बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें आंखें दी है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें को फील करने के लिए, क्रिमिनलाइज बनाने के लिए नहीं, सिविलाइज रहने के लिए बाबा ने दिया है। तो हमें कितनी इस पर वर्क करनी है ना, अपनी एक्टिविटी को अच्छा बनाना है। दुनिया तो अभी पूरी कुंभकर्ण जैसी आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय जा रहे हैं। पहले तुम थे बंदर सदृश, इस पर भी रामायण में कहानी है ना। हाँ, रामायण में बानर की सेना राम ने क्यों ली, क्योंकि हम सभी बानर थे। चेहरा तो मनुष्य का था, लेकिन सीरत थी बंदरों जैसी। तभी तो परमात्मा राम आकर हम बानरों की सेना द्वारा राम सेतु बना रहे हैं, ताकि हम विजयी बने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस दुनिया का जो कुछ भी है उसे भूलना है, पिता समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है, सबको पिता का परिचय देना है। याद आ गया धारणा क्या है। इस दुनिया से जो कुछ भी फालतू की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें, उन्हें भूलना है, सबको पिता का परिचय देना है, जिस भी विधि से हम दें। दूसरी पॉइंट, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है, बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बाइस्कोप नहीं देखना है। आज की बाबा ने धारणा दी है, हमें इस पर अटेंशन रखनी है और बाबा को दिखाना है कि हम किस तरह से परमात्मा को याद करेंगे उनके श्रीमत पे चलकर, क्योंकि देखने वाले तो हमें स्वयं बाबा हैं। एक तो हमारी आत्मा देख रही है हमें, और बाबा। अब बाबा तभी देखेंगे जब हम उनसे कनेक्ट रहेंगे। हम यदि विकारों के वश हैं तो हमें कौन देखेगी, माया देखेगी, क्योंकि हम कुसंग के साथ हैं। और माया देखेगी और माया फिर बलवान हो जाएगी। और माया बलवान तभी होती जब हम भोजन के समय बाबा को याद नहीं करते। हर एक कोर में बाबा को धन्यवाद करते हुए, प्रकृति को धन्यवाद देते हुए, अन्नदाता, अन्न उपजाने वाले, लाने वाले, बनाने वाले, खिलाने वाले, हाँ, कमाने वाले, सब के लिए दुआ करते हुए खाना खाना है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करके कि बाबा ने इतनी विकट परिस्थिति में भी हमारे पास थाली में भरपूर भोजन दिया, है ना। यदि नहीं याद करेंगे, व्यर्थ की बातें सोचते हुए खाएंगे, इसका उसका करके खाएंगे, तो माया का आह्वान कर रहे हैं। माया को याद करें तो फिर माया हमारे अंदर बलवान होती जाएगी। अब हमें संग करना है या कुसंग करना है, बाबा ने तो मीठे बच्चे में क्लियर कर दिया है। बार बार बाबा कर रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाबा क्या करें। तो बाबा तो बस वरदान देंगे हमें, और हम वरदान को याद ही न करें तो भी बाबा क्या करें, है ना। तो चलिए सभी याद से बाबा को दिल से आराम से बैठते हैं और याद करते हैं कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। हमारे लिए ही तो बाबा इस पुरानी दुनिया में ऐसे आए हैं, इस पतित शरीर में हम बच्चों को लायक बनाने। और बाबा को राज्य नहीं करना, बाबा हमारे लिए करते हैं। आराम से बैठ जाते हैं, कमर सीधी, जब भी हम शांति में बैठते हैं ना, उस वक्त मन में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि एकांत तो कभी हम समय देते नहीं अपने आप को, अपने शरीर को, कि बैठाए काम ही करते रहते दिन में, ये कर लो वो कर लो। अरे ये भी तो एक काम है, परमात्मा को याद करना शांति से बैठकर।
और इस याद से हमारे सारे काम इजी हो जाएंगे, हम हल्के हो जाएंगे, बोझ की फीलिंग नहीं होगी। तो बाबा के लिए कम से कम 5 मिनट भी ज़रूर समय दें अपने लिए। कहते तो है कि बाबा के लिए, लेकिन होता फ़ायदा किसे होता है? हमें ही होता है ना, हमारी आत्मा को होता है, क्योंकि आत्मा को कुछ पल के लिए हम रिलैक्सेशन तो दिया। मन बुद्धि से दोनों भाव के बीच आत्मा को विजुलाइज करें। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश पुंज हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। सारी शक्तियाँ मेरे अंदर बाबा ने डाल के रखी है। जिस भी समय हमें जो शक्ति चाहिए हम उसका आह्वान करें। सबसे पहले बाबा को याद करें, बाबा देखो ना, अभी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूं? आत्माओं को शेयर करने के पहले परमात्मा को शेयर करें। बाबा हमें रास्ता जरूर बताएंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करें। कल की वाणी में था ना कि अमृत वेले मन के सारे संकल्पों को लॉकअप कर दो, लॉकडाउन कर दो। कोई संकल्प नहीं, सारे दिन तो हम चलाते ही रहते हैं। कम से कम अमृत वेले सुबह का समय तो हम बाबा के लिए फ्री रखें। कोई ट्रैफिक जैम नहीं रहे संकल्पों की। फील करे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ गई हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ पर लगे सारे खाद धीरे 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 हटते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वच्छ बनती जा रही हूँ। फील करते रहें। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। अपने आप को फील करें कि मैं बाप दादा की गोद में समाई हुई हूँ। बाप दादा बाबा वही संस्था के फाउंडर लेखराज दादा जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, दोनों कंबाइंड रूप में आते हैं। इसीलिए हम बच्चे उन्हें बाप दादा कहते हैं, क्योंकि बाबा ने क्लियर किया है कि बिगर रथ के तो मैं आ ही नहीं सकता। तभी तो गीता ज्ञान देने के लिए परमात्मा ने श्री कृष्ण के रथ का प्रयोग किया। और ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के 84वां अंतिम जन्म ही तो है। उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और ये ज्ञान मुरली हमें सुना रहे हैं, हम सभी अर्जुनों को। किसी एक अर्जुन की बात नहीं है। यहाँ जो धर्म के पक्ष में है ना, जो पांडव गवर्नमेंट में है, वो सभी अर्जुन हैं, ज्ञान का अर्जन करने वाले। संगम युगी सतयुगी स्वर्ग में भी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है ना, यहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ब्राह्मणों के संसार में। बाबा कह रहे हैं कि संगम युग सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। एक पिता मिला तो सब कुछ मिला। अभी हम अपने बच्चे अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं बाबा के संग। कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूल के फिर रहे। तो परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में
अनेक जन्मों के दुख दर्द को भुला देती हूँ। तो इस श्रेष्ठ संस्कार की याद से भाग्यवान आत्मा बनेंगे। समझा? कभी शांति, कभी खुशी, कभी ज्ञान, कभी परमात्मा गोदी में झूलते रहो, अतिंद्रिय सुख का आनंद लेते रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ, मतलब दोनों कंबाइंड हो जाए, पिता समान बन जाओ। तो बाबा हमारे गीत गाए और हम बच्चे वाह बाबा, और बाबा वाह बच्चे। ये गीत बाबा लास्ट के समय जो अव्यक्त वाणियाँ चलती थी ना, तो वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, के गीत बहुत सुनाते थे, क्योंकि कोर्स तो सारे कंप्लीट हो गए थे। अब तो बस रिवीजन चल रहा था ना, तो हम बच्चों को अब रिवीजन करनी है, अभ्यास करनी है, अटेंशन रखनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज।